ये ज्ञान भक्तवत्सल नारायण श्रीहरि विष्णु ने अपने परम प्रिय भक्त प्रहलाद को दिया था। ये दृश्य महावतार नरसिम्हा इस मूवी में बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया है। तुम एक काम करो जीव, तुम अपने आप को खाना शुरू करो। तो इसके बाद क्या हुआ, वो जो भयंकर प्राणी था उसने अपने आप को खाना शुरू किया और खाते खाते वो नीचे से अपने समग्र शरीर को जैसे ही उसने खाना चालू किया तो अंत में सिर्फ उसका मुंह ही शेष रहा। उसका जो सिंह का मुख था वही बाकी रहा, बाकी पूरा शरीर उसके मुंह के अंदर समाया गया, उसने उसको खा लिया। विष्णु त्वन्नो अंतमशर्म यच्छ सहन्त्य प्रतिधारा मधुश्च्युत उत्सन् दुर्हते अक्षितम्। नमस्कार दोस्तों, पुष्कराज विष्णु स्तुति @विष्णुस्तुति DRPUV इस आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर पुष्कराज उदय वर्तक अर्थात DRPUV आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले कुछ वीडियो के माध्यम से हम श्री विष्णु सहस्त्र नाम के विभिन्न श्लोकों में जो भगवान श्रीहरि विष्णु के दिव्य लाक्षणिक गौण नाम आए हैं उन नामों के संक्षिप्त हिंदी अर्थ का अभ्यास कर रहे हैं तथा इन श्लोकों के सही उच्चारण का भी हम अध्ययन कर रहे हैं। और इस मालिका का आज का हमारा श्लोक क्रमांक 10 है। ये जो श्लोक क्रमांक 10 है, ये श्लोक कुछ इस प्रकार है। श्लोक क्रमांक 10। सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अहः संवत्सरः व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः। अब यहां पर गौर से देखिए दोस्तों, इधर पहला नाम है सुरेशः, इसके आगे श है तो विसर्ग का उच्चारण हम हल्का सा श ऐसा करेंगे। यहां पर आगे श आने के बाद इस म का उच्चारण न ऐसा ही होगा। यहां पर देखिए दोस्तों, ये ताहा है तो इसका सटीक दीर्घ उच्चारण होना अनिवार्य है। तो इसका उच्चारण क्या है दोस्तों, विश्वरेताहा। और यहां पर प है तो प के पहले के विसर्ग का क्या होगा दोस्तों, सही, ये फ होता है। यहां पर हल्का सा फ उच्चारण होता है। अब आगे की पंक्ति देखिए दोस्तों, यहां पर अहा है, अह के आगे विसर्ग है तो इसके आगे स है तो इस स होने की वजह से इस विसर्ग का उच्चारण हल्का सा स इस प्रकार होता है। यहां पर स के ऊपर अनुस्वार है और आगे वो है तो अनुस्वार का उच्चारण हम हल्का सा वो इस प्रकार करते हैं। आगे व्यालः है, फिर से विसर्ग के आगे प है तो यहां पर हल्का सा फ उच्चारण विसर्ग की जगह पर होगा और इस विसर्ग के आगे स होने की वजह से विसर्ग का उच्चारण हल्का सा स इस प्रकार होगा। तो अभी हम दोस्तों पूरे श्लोक के उच्चारण का अध्ययन करते हैं। सुरेश शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः। अब यहां पर एक चीज गौर से देखिए दोस्तों, इधर जिधर जिधर श है उस श का उच्चारण हमें श ऐसा ही करना है। पिछले कुछ श्लोकों में अगर आपको याद रहेगा तो हमने श इस अक्षर के उच्चारण के बारे में कई बार अध्ययन किया था। यहां पर हमें श का उच्चारण बहुत ही सटीक तरह से श ऐसा ही करना है, न कि श। अब यहां पर देखिए दोस्तों, हम इस श्लोक का उच्चारण फिर से एक बार देखते हैं। सुरेश शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः। फिर से एक बार देखिए, सुरेश शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः। क्लियर? अब हम इन नामों के संक्षिप्त हिंदी अर्थ का विचार करते हैं। तो सबसे पहला नाम है दोस्तों सुरेशः। सुर ईशः, सुर का अर्थ है देवता, देव, और ईश का अर्थ है, हमने पिछले श्लोक में देखा है, इसके दो अर्थ हैं।
एक है पूजनीय शक्ति और दूसरा अर्थ है प्रकाशमान शक्ति या प्रकाशमान देवता। तो इसका अर्थ क्या है दोस्तों? ईश का दूसरा अर्थ प्रकाशमान देवता अर्थात स्वामी ऐसा भी होता है। तो इस नाम का अर्थ होता है दोस्तों सुरों के ईश अर्थात देवताओं के स्वामी। ये नाम दोस्तों शिवशंकर महादेव के लिए भी जाना जाता है, क्योंकि उनको महान ऐसे देव, देवों के देव, देवादि देव महादेव इस प्रकार भी संबोधित किया जाता है। तो इसका एक अर्थ होता है शिवशंकर महादेव तथा इसका दूसरा अर्थ होता है देवों का हमेशा पक्ष लेने वाले जो नारायण श्रीहरि विष्णु है, उनको देवताओं के पक्षधर और स्वामी होने के कारण सुरेशा कहा जाता है। तथा देवों के जो सम्राट होते हैं उनके पद का नाम दोस्तों इंद्र है। कई लोगों को ये गलतफहमी होती है कि इंद्र ये देवताओं के राजा का नाम है। नहीं दोस्तों, ये राजा का नाम नहीं है, ये राजाओं के पद का नाम है। देवताओं के जो राजा का पद है उस पद का नाम इंद्र है दोस्तों। तो उस इंद्र पद पर जो देवता या जो मनुष्यों का राजा विराजमान होता था या होता है, उनको भी सुरेशः देवताओं का स्वामी, देवताओं का राजा इस नाम से संबोधित किया जाता है। ये जो भी स्वरूप हैं ये सभी भगवान नारायण के ही विविध स्वरूप है, इसलिए इन तीनों अर्थों के अनुषंग से ये नाम है सुरेशः। अगला नाम है दोस्तों शरणम। शरणम का क्या अर्थ है? इस जगत में जो दुर्बल हैं और जो दुखी हैं उनके जो आश्रय स्थान होते हैं भक्तवत्सल नारायण श्रीहरि विष्णु, उनको कहा गया है शरणम। श्री कृष्ण शरणम मम। आगे का नाम है दोस्तों शर्म। अब यहां पर एक चीज गौर से देखिए दोस्तों, हमारे हिंदी में जो शर्म शब्द है जिसका अर्थ होता है लज्जा, ये अर्थ यहां पर नहीं है दोस्तों। इस शर्म का अर्थ है परमानंद स्वरूप या कल्याणकारी। भगवान नारायण श्रीहरि विष्णु परमानंद स्वरूप हैं तथा सबका कल्याण करने वाले हैं, सभी तरफ मंगल करने वाले हैं। परमानंद स्वरूप और कल्याणकारी इन दोनों अर्थों से भगवान श्रीहरि विष्णु को शर्म कहा जाता है। एक आयुष्य सूक्त नाम का सूक्त है दोस्तों, जिसमें एक श्लोक है जिसमें कहा जाता है विष्णु त्वन्नो अंतमशर्म यच्छ सहन्त्य प्रतिधारा मधुश्च्युत उत्सन् दुर्हते अक्षितम। इसका अर्थ है दोस्तों, हे विष्णु, हे परमात्मा नारायण, मैंने आपके प्रति सुस्वर और अविरत प्रार्थना करी है। आप हमारे साथ निवास कीजिए तथा हमें दीर्घायु और परमानंद प्रदान कीजिए। इस श्लोक में दोस्तों बहुत ही सटीक तरह से यह चीज बताई गई है कि भगवान नारायण श्रीहरि विष्णु परमानंद स्वरूप हैं और कल्याणकारी हैं। इन दोनों अर्थों के अनुषंग से उनको कहा जाता है शर्म। आगे का नाम है दोस्तों विश्वरेताः। इसका अर्थ है विश्व का बीज या विश्व का मूल तत्व। हमारे सनातन धर्म में और हिंदू संस्कृति में कुल 6 दर्शन हैं, जिन सभी का अभिप्राय यही है कि इस विश्व की निर्मित, इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक मूल तत्व से हुई है, जिस तत्व को शून्य कहा जाता है, अनंत भी कहा जाता है, अर्थात जीरो और इंफिनिटी इन दोनों नाम से संबोधित किया जाता है। ये जो विश्व का मूल कारण है, मूल तत्व है, मूल बीज है, जिससे इस समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, उसको कहा जाता है विश्वरेताः। और ये भगवान नारायण श्रीहरि विष्णु का पुरुष स्वरूप है दोस्तों। इस अर्थ से यह नाम है विश्वरेताः। आगे का नाम है प्रजाभवः। प्रजाभवः का क्या अर्थ है दोस्तों? सारे सजीवों की प्रजातियों को इस पृथ्वी पर उत्पन्न करने वाले जो ब्रह्मदेव के भी निर्माता नारायण श्रीहरि विष्णु है, उनको यहां पर प्रजाभवः कहा जाता है। इस पृथ्वी पर जो भी जीवन विद्यमान है वह सभी भगवान नारायण श्रीहरि विष्णु का ही आविष्कार है, ऐसी भावना इस नाम में है प्रजाभवः। आगे का नाम है अहः। इसका पहला अर्थ है दोस्तों भगवान नारायण श्रीहरि विष्णु प्रकाश स्वरूप है, इसलिए उनको अहः कहा जाता है। हमें दिन के समय आकाश में जो दृश्यमान होते हैं वे जो सूर्य है वे भी नारायण श्रीहरि विष्णु का ही तेज है। प्रकाश स्वरूप होने के कारण नारायण श्रीहरि विष्णु को अहः कहा जाता है। तथा
अपने दिन का जो काल होता है दोस्तों, दिन ये एक काल की संज्ञा है, आप सभी जानते हो 24 घंटों का एक दिन होता है। तो ये जो दिन है ये काल के अनुषंग से भगवान नारायण श्री हरि विष्णु का ही एक स्वरूप है, इसलिए भी उनको अहाहा कहा जाता है। आगे का नाम है दोस्तों संवत्सरः, ये भी काल की दृष्टि से आया हुआ नाम है। हम सभी जानते हैं आज की परिभाषा में 365 या 366 दिन का एक वर्ष होता है, एक वर्ष का काल होता है जिसे संवत्सर कहा जाता है दोस्तों। तो काल की परिभाषा में आए हुए ये दो नाम हैं अहाहा और संवत्सरः, दोनों भगवान नारायण श्री हरि विष्णु के ही स्वरूप है। आगे का नाम है दोस्तों व्यालः। व्यालः का एक अर्थ है शेष अनंत नाग स्वरूप। जैसे कि आप सभी जानते हैं भगवान नारायण श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शेष और अनंत इन दो महानागों के संयुक्त स्वरूप की शैया पर लेटे रहते हैं, सोते रहते हैं, समाधि अवस्था में स्थित रहते हैं। इसलिए उनके ये जो महानाग स्वरूप हैं शेष और अनंत, इनका जो संयुक्त स्वरूप है, जो नारायण श्री हरि विष्णु की शैया है, जिससे उनको शेषशायी भगवान कहा जाता है, उस अनंत और शेषनाग संयुक्त स्वरूप को व्यालः कहा जाता है। तथा व्यालः का एक अत्यंत रोचक अर्थ है दोस्तों, और वह कीर्ति मुख इस देवता के अनुषंग से है। इस विषय में एक बहुत ही रोचक पौराणिक कथा है दोस्तों। एक बार क्या हुआ, शिवशंकर महादेव के तृतीय नेत्र में जो क्रोधाग्नि था, उस क्रोधाग्नि से एक प्रचंड प्राणी की उत्पत्ति हुई, जिसका मुख था सिंह का और उसका बाकी जो शरीर था वह सर्प का था दोस्तों। और इस प्राणी को बहुत ही भूख लगी थी और उसने शिवशंकर महादेव से पूछा, हे प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है। शिवशंकर महादेव अत्यंत क्रोधित थे ही, तो उन्होंने उस प्राणी को कहा, तुम एक काम करो जीव, तुम अपने आप को खाना शुरू करो। तो इसके बाद क्या हुआ, वो जो भयंकर प्राणी था उसने अपने आप को खाना शुरू किया और खाते खाते वो नीचे से अपने समग्र शरीर को जैसे ही उसने खाना चालू किया तो अंत में सिर्फ उसका मुंह ही शेष रहा, उसका जो सिंह का मुख था वही बाकी रहा, बाकी पूरा शरीर उसके मुंह के अंदर समाया गया, उसने उसको खा लिया। उसकी इस अद्भुत कृति से और उसकी आज्ञाकारी प्रवृत्ति से भगवान शिवशंकर महादेव अत्यंत प्रसन्न हो गए, उनका क्रोध शांत हो गया और उन्होंने उस कीर्ति मुख को ऐसा वरदान दिया कि आज के पश्चात तुम्हारी उपस्थिति हर एक देवता के विग्रह में उनके शिरोभाग पर होगी। तो आपने देखा रहेगा दोस्तों, कई सारे मंदिरों में जो देवताओं की मूर्ति होती है, उस मूर्ति के शिरोभाग पर इस प्राणी का मुख होता है दोस्तों। और ये जो मुख है उसको कीर्ति मुख कहा जाता है। और ये जो कीर्ति मुख होता है दोस्तों, ये विघ्नों का अंत करने वाला और नकारात्मक शक्तियों से मंदिर को बचाने वाला माना जाता है। कई लोग इस कीर्ति मुख को अपने दरवाजे के ऊपरी हिस्से में लगा देते हैं, अपने दरवाजे के बाहर लगा देते हैं। तो ये जो कीर्ति मुख है दोस्तों, इसको भी भगवान श्री हरि विष्णु का स्वरूप माना गया है और इसके अनुषंग से भी ये नाम आया है व्यालः। तथा अपने नवग्रहों में जो राहु और केतु हैं, उनको मिलाकर भी एक सर्पाकार आकृति बनती है, जिसका ज्योतिष शास्त्र में बहुत ही ज्यादा महत्व है। अपनी पत्रिकाओं में जो कालसर्प दोष उत्पन्न होता है, उस कालसर्प के ये जो दो राहु और केतु हैं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु माने जाते हैं। तो उन राहु और केतु के संयुक्त स्वरूप को भी सर्पाकार होने की वजह से व्यालः कहा जाता है। इसको भी भगवान श्री हरि विष्णु का स्वरूप माना गया है। तो ये हुए व्यालः शब्द के, व्यालः नाम के विभिन्न अर्थ। आगे का नाम है प्रत्ययः। प्रत्ययः का अर्थ है दोस्तों, भगवान नारायण श्री हरि विष्णु अपने अस्तित्व का अनुभव अपने भक्तों को देते हैं, इसलिए उनको भक्तों को अपने अस्तित्व का अनुभव देने वाले इस अर्थ से प्रत्ययः इस नाम से संबोधित किया है। भगवान ये अनुभवने की शक्ति है, ये देखने की शक्ति नहीं, अनुभवने की शक्ति है। और भगवान अपने अस्तित्व का अनुभव अपनी इच्छा से अपने भक्तों को देते हैं। इस अनुभव से श्रद्धा उत्पन्न होती है और श्रद्धा से भक्तों को ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो इस अर्थ से यह नाम आया हुआ है प्रत्ययः। और आगे का और इस श्लोक का अंतिम नाम है दोस्तों सर्वदर्शनः। सब कुछ वासुदेव हैं, अपने सभी ओर सजीव और निर्जीव सर्वत्र
वासुदेव का ही दर्शन और अनुभूति होना, यही वास्तविक अंतिम ज्ञान है दोस्तों। ऐसा श्रीमद् भगवद गीता में श्रीमन नारायण ने श्री कृष्ण स्वरूप में अर्जुन को कहा है। अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य दृष्टि प्रदान करके जो विश्व रूप का दर्शन दिया, वास्तव में उसको दर्शन नहीं, चर्म चक्षु का दर्शन नहीं, बल्कि उसको अनुभव दिया। तो इस अनुभव का परमोच्च बिंदु, इस अनुभव का परमोच्च अंतिम ज्ञान यही है दोस्तों कि सब कुछ वासुदेव हैं, अपने सभी ओर नारायण सजीव और निर्जीव इन दोनों स्वरूपों में हमेशा विद्यमान है। ये अनुभव, ये दर्शन, ये वास्तविक दर्शन जब भक्त को होता है, वही वास्तविक अंतिम ज्ञान है। ये जो अनुभव है दोस्तों, अपने सभी ओर चराचर जगत में नारायण श्रीहरि विष्णु का प्रतिक्षण दर्शन और अनुभव होना, ये जो परमोच्च ज्ञान है दोस्तों, ये ज्ञान भक्तवत्सल नारायण श्रीहरि विष्णु ने अपने परम प्रिय भक्त प्रहलाद को दिया था। ये दृश्य महावतार नरसिंहा इस मूवी में बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया है। आप में से जिन्होंने ये मूवी नहीं देखी, वे जरूर इस मूवी को देखें, बहुत ही अच्छी मूवी है। उसमें इस सर्वदर्शन स्वरूप का दृश्य बहुत ही अच्छी तरह से दिखाया हुआ है। तो ये था इस सर्वदर्शन नाम का वास्तविक अर्थ। आशा करता हूं मेरा ये विनम्र प्रयत्न आपको अच्छा लगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने आध्यात्मिक ग्रुप्स में इस वीडियो का लिंक शेयर कीजिए और कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तथा आगे का बेल आइकॉन का बटन भी दबाना ना भूलें। आपके सब्सक्रिप्शन स्वरूप में आशीर्वाद और सपोर्ट की मुझे अत्यंत आवश्यकता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में भगवान नारायण श्रीहरि विष्णु के विभिन्न नामों के दिव्य अर्थों के साथ। तब तक टेक केयर। जय श्री राम।